वैसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपद बहुपद, बहुपद डैश देख लिखें। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जो इसमें हम दिए थे, एक जो मिटा दिए थे यहाँ पर, वो इसमें आएगा। आप लिख सकते हैं x² प्लस 8x प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 से जाते 9 भी 10 भी, कोई भी संख्या दे सकते हैं। कोई ऐसा भी लिख सकता है x³ प्लस 8x प्लस 3। इट मीन्स 3 पद होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, हमको 3 पद इसमें शामिल होना चाहिए। 3 पद अगर है तो उसको हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। देखिए 1 2 और ये 3, तीनों एक दूसरे से जोड़ के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहाँ ये तीनों घटाव और जोड़ के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, ये सब आपका त्रिपदी बहुपद हो गया। ये सब आपका क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। 3 पद है तो ये क्या हो गया, आपको त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए चौथा नंबर होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है, जिसमें प्रत्येक पद का गुणांक 0 होता है, यानी प्रत्येक पद में 0 से गुना रहता है। अभी गुणांक के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल इसको देखिए। वैसा बहुपद जिसमें प्रत्येक पद का गुणांक 0 होता है, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कोई भी जिसमें प्रत्येक पद में 0 से गुना रहेगा। वैसा बहुपद जिसमें प्रत्येक पद का गुणांक 0 होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य मतलब 0। आपको देख सकते हैं यहाँ पर 0 गुने x, 0 गुने x प्लस 0 गुने 2। जितना भी पद होगा, एक x इसका पद था, 2 इसका पद था, 0 से गुना है। इसमें एक पद था, 0 से गुना है, तो गुणांक 0 हो गया। उसके बाद आप दे सकते हैं 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू 3x प्लस 0 इंटू। तो प्रत्येक पद में देखिए क्या है, 0 से गुना है। तो हम परिभाषा ही पढ़े, जिसमें क्या हो,
प्रत्येक पद का गुणांक 0 हो उसको शून्य बहुपद कहते हैं। तो ये शून्य बहुपद, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप एक गुना का चिन्ह ऐसे भी देते हैं बीच में, इसको नीचे दे दीजिएगा तो दशमलव हो जाएगा, लेकिन इसी को बीच में देते हैं तो ये गुना होता है डॉट। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बुक में आप देखिएगा तो इसी तरह से लिखा रहेगा। तो प्रत्येक पद का गुणांक क्या हो गया आपको 0 हो गया, इसको भी आप लिख सकते हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो प्रत्येक पद का गुणांक क्या देख रहे हैं आप 0 है, तो ये शून्य बहुपद होगा। परिभाषा ही आपका कहा कि वैसा बहुपद जिसमें प्रत्येक पद का गुणांक शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। और ये शून्य जिसको आप 0 भी बोलते हैं अंग्रेजी में। और शून्य बहुपद का घात आपसे पूछेगा कितना होता है, तो जान लीजिए शून्य बहुपद का घात तो निर्धारित नहीं कर सकते हैं हम, आज तक कोई नहीं किया है, इसलिए कहा जाता है कि ये शून्य बहुपद का घात अनिर्धारित होता है। हाँ, अब आगे चल के आप लोग पढ़ रहे हैं, कहीं आप लोग आविष्कार कर दीजिएगा तो पता चलेगा, अदरवाइज अभी तक तो इसका घात के बारे में किसी को पता नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि इसका घात अनिर्धारित होता है, मतलब किसी को मालूम नहीं अभी तक। तो इसलिए शून्य बहुपद का घात आपसे पूछेगा कितना है तो अनिर्धारित बताइएगा। तो ये हो गया आपको पद के आधार पर बहुपद इतने प्रकार का होता है जो आप अभी देख लीजिए। ये पद के आधार पर था। अब आप देखेंगे घात के आधार पर, दूसरा जो हम लिए थे आपको, घात के आधार पर किसको कहते हैं, ये बहुपद। तो घात के आधार पर भी बहुपद का वर्गीकरण किया गया है आपको, एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। एक घाती को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं घात के आधार पर, टॉपिक दे सकते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, और डैश दे सकते हैं, डैश दे के लिख सकते हैं आप घात के आधार पर बहुपद। इससे पहले जो पढ़े थे उसमें क्या था, आपको पद के आधार पर, अभी आप पढ़ रहे हैं घात के आधार पर। इससे पहले वाला आप पद के आधार पर पढ़ रहे थे तो वो था कि पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, और अभी दूसरा नंबर आप पढ़ रहे हैं घात के आधार पर। ये पढ़ लिए हैं पहला नंबर, और ये दूसरा नंबर पढ़ रहे हैं घात के आधार। तो घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब आप दे सकते हैं पहला नंबर एक घाती या रैखिक, या आप लिख सकते हैं एक घाती बहुपद, एक घाती। तो आप डायरेक्ट रैखिक भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। यहाँ रैखिक बहुपद सीधे रैखिक लिख के दस दे के लिख दीजिए, या रैखिक बहुपद लिख के आप लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। आपके किताब में देखिएगा तो वहाँ रैखिक लिख के भी लिखा रहता है, और रैखिक बहुपद भी आप लिख सकते हैं। रैखिक बहुपद को एक घाती बहुपद भी कहते हैं, तो नाम से ही पता चलता है रैखिक बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात
एक होता है, या एक ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एक होता है उसे एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद आप लिखिए, टॉपिक दिए हैं रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो कोई भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैसे में जिसका घात क्या हो, एक हो, तो आप दे सकते हैं x+2, 3x + 8, 5x + 9। x की जगह पे आप y भी लिख सकते हैं, x की जगह पे y z आ सकता है, आपको संख्या की जगह पे कोई भी संख्या आ सकता है। घात केवल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। घात के बारे में अभी आपको हम बता दिए, किसका, चर का घात। पूरे बहुपद का घात वही कहलाता है जो उसमें चर का घात होता है, जो आगे हम बताएंगे आपको। तो यहाँ चर पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, अभी बताएं कि जो जितना बार शामिल होता है, तो ये अकेले है, इसमें कोई इसका शामिल नहीं है, तो एक है, तो इसका घात क्या हो गया, एक हो गया। कुछ नहीं है यहाँ, तो क्या है, ऊपर इसके कुछ नहीं, तो 1 है। ये अकेले ही है, किसी अपने में गुना नहीं है। गुना रहता तब प्राप्त होता कि क्या वो घात है, लेकिन अकेले है तो एक ही होगा। तो ये सब आपका क्या हो गया, एक घाती बहुपद हो गया। ये सब आपका एक घाती बहुपद हो गया, इसी को रैखिक बहुपद कहा जाता है। अब यहाँ पर आप दे सकते हैं इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ax + b होता है, जहां a और b कोई भी संख्या हो सकता है, पूर्णांक लिख सकते हैं, a और b पूर्णांक है, मतलब कोई भी संख्या a और b के जगह पे कोई बटा में भी रह सकता है संख्या, माइनस में भी रह सकता है, प्लस में भी रह सकता है, लेकिन पूर्णांक है a ≠ 0। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखिए, ये तो आप देखिए परिभाषा, एग्जाम्पल देखिए, ये व्यापक रूप होता है आपका इसका, जहां a और b कोई भी पूर्णांक यानी कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं लेना होगा, कोई 0 का भी नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप ax + b है, तो a के जगह पे कोई भी संख्या, b के जगह पे कोई भी संख्या रखिए, तो हम यहाँ अगर -2 लेते हैं, x उसी तरह से रहेगा, प्लस अगर यहाँ 3 लेते हैं, तो ये मिला, एक बहुपद मिला कि नहीं। और इसका पूरा का घात देखिए तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये एक घाती यानी रैखिक बहुपद हो गया। a और b के जगह हम बटा में भी रख सकते हैं कोई संख्या, 1/2x + 1/3 भी ले सकते हैं, यहाँ 8 भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसलिए कहा पूर्णांक। क्या है, कोई पूर्णांक का मतलब कोई भी संख्या आपको हो सकता है। तो a और b आपका क्या है, कोई भी संख्या हो सकता है। यहाँ आप अचर भी लिख सकते हैं, पूर्णांक के जगह पर अचर भी लिख सकते हैं। अचर बताए थे कि जिसका वैल्यू बदलते रहता है, तो यहाँ आप अचर भी दे सकते हैं, पूर्णांक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अचर भी दे सकते हैं। जितने भी तरीका हो सकता है हम बता देते हैं। अब आपको जो बेटर लगे आप लिख सकते हैं। अचर मीन सीधी क्या, कोई संख्या जिसका वैल्यू बदलता नहीं। पिछले इसी चैप्टर को स्टार्ट जब किए थे हम, तब स्टार्टिंग में बताए थे कि चर और अचर क्या होता है। तो कोई भी संख्या दे सकते हैं, लेकिन a के जगह पे 0 आप नहीं दे सकते हैं, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आप दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं,
इसके जगह पर ए के जगह पे 2 रख दीजिए, एक्स इसी तरह से रहेगा, और बी के जगह पे आप क्या रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, 9 रख दीजिए, -9 रख दीजिए, फिर भी हो जाएगा। घात 1 होना चाहिए, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। हाँ, लेकिन 0 नहीं लीजिएगा। अगर 0 आप ले लीजिएगा ए के जगह पर, क्या लिखा, ए नॉट इक्वल टू 0, इसको क्या करते हैं, ए बराबर का चिन्ह दे क्या काट दिए, तो क्या हुआ, बराबर नहीं, तो क्या हुआ, बराबर नहीं, तो ए बराबर नहीं, तो यहाँ क्या हो गया, ए बराबर नहीं 0, इसी को अंग्रेजी पढ़ते ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हैं, नहीं होगा कभी भी। अगर 0 हो जाता है ए का वैल्यू और बी के जगह पे 3 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको, ये तो 0 हो जाएगा और ये +3, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा। और कोई भी संख्या जो होता है, कोई भी संख्या जो होता है आपको 0 घात का बहुपद होता है। कैसे, देखिए यहाँ x वाला x y कुछ नहीं, तो हम लगा सकते हैं x के पावर 0। आप जानते हैं किसी के पावर भी 0 रहता है, फार्मूला पढ़े होंगे आप, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जो वास्तविक संख्या चैप्टर में ये फार्मूला आपको मिलेगा। यहाँ पे ऐसे भी रह सकता है, a के पावर 0 बराबर 1 बराबर 1, a के पावर 0 बराबर 1, तो ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला के आधार पर हम लिख सकते हैं 3 जो हमको प्राप्त हुआ, 3 जो प्राप्त हुआ, ये 3 जो हमको मिला, तो हम लिख सकते हैं 3x नहीं है तो x के पावर 0। अब देखिए बहुपद तो हो गया, 0 पूर्ण संख्या होता है तो 4 का घात पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, तो ये बहुपद है। लेकिन घात कितना है, 0, 0 घात का ये बहुपद है। फिर इसको, इसका वैल्यू 1 रखिएगा, तो 3 × 1 तो क्या मिलेगा आपको, फिर 3 मिल जाएगा, 3 × 1 तो फिर 3 मिल जाएगा। यानी कि प्रत्येक संख्या में इस तरह से आप लिख सकते हैं, प्रत्येक संख्या में आप इस तरह से दे सकते हैं। कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है उसमें x y नहीं है, तो x y के पावर 0 दे के आप लिख सकते हो, बहुपद होगा, लेकिन 0 घात का बहुपद होगा। तो इसलिए कहते हैं, कहा जाता है, आप चैप्टर में भी पढ़िएगा कि प्रत्येक संख्या 0 घात का बहुपद होता है। प्रत्येक संख्या क्या होता है, आपको 0 घात का बहुपद होता है। प्रत्येक संख्या आपका 0 घात का बहुपद होता है। तो ये तो हम समझाए थे आपको, और ये आपका हो गया बहुपद का डिफिनीशन, और ये हो गया एग्जाम्पल, और ये हो गया उसका फॉर्म, यानी फार्मूला के तौर पे आपको ये मिल गया ax + b। अब a b के जगह पे कोई भी संख्या रख दीजिए, आपको बहुपद मिल जाएगा। एग्जाम्पल याद रखने का आपको जरूरत नहीं है, अगर ये याद है तो आपको a b के जगह पे कोई भी संख्या रखते जाइए, आप एग्जाम्पल लिखते जाइए। अब दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा क्या होता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात या इसी को द्विघाती बहुपद भी कहते हैं। द्विघात या इसी को द्विघाती बहुपद के नाम से भी जानते हैं। तो इसको लिख सकते हैं वैसा बहुपद, नाम से ही पता चल रहा है, घात, द्वि माने 2 और घात माने, तो समझ रहे हैं अभी आपको घात के बारे में अभी हम बताएं, तो 2 घात होना चाहिए। वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है, 2 होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे भी हिंदी में लिख सकते हैं आप। कोई भी लिख सकते हैं जिसका घात 2 होना चाहिए।
हर हाल में अधिकतम घात 2 ही आपको लेना है। y के रूप में भी लिख सकते हैं आप, x के रूप में हम लिख रहे हैं, y के रूप में भी लिख सकते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 या 5 भी आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपको द्विघात बहुपद। अब देखिए इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां a और b क्या होगा, अचर होगा। जो अभी बताए एक घातीय रैखिक वाले में, और यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ भी a के जैसे 0 आप नहीं ले सकते। तो ये हो गया आपका द्विघात। वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला में ये भी के जगह पे कोई भी संख्या आप रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, बहुपद मिल जाएगा। जैसे ए के जगह पे हम 3 रख देते हैं, x स्क्वायर है, और b के जगह पे 5 रख देते हैं, तो 5x तो है ही, अब प्लस c के जगह पे हम 10 रख देते हैं, तो क्या मिल गया ये। और a के जगह पे कभी भी 0 नहीं लीजिएगा, क्योंकि 0 लीजिएगा तो ये 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो आपको क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, तब तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है 0 नहीं लेना है, a के जगह पे कभी भी हमको 0 नहीं लेना है। कोई भी संख्या ले सकते हैं लेकिन 0 नहीं ले सकते हैं। किसके जगह पे, a के जगह पे। तो a के जगह पे कोई भी आप रख दीजिए, a के जगह पे कोई भी संख्या रख दीजिए, आपको बहुपद मिल जाएगा। आपका फार्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें a के जगह पर कोई भी, और b के जगह पर और c के जगह पर कोई भी संख्या रख दीजिए। 5 रख दीजिए, 5x स्क्वायर, b के जगह पे 3 रख दीजिए, प्लस तो है ही 3 और x तो है ही, अब प्लस c के जगह पर 7 रख दीजिए, तो बहुपद मिल गया आपको। तो ये होता है आपको द्विघात बहुपद। अब जानेंगे त्रिघात बहुपद। तीसरा त्रिघात। त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 3 होता है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका भी जैसे ले लीजिए आप, x³ प्लस 8x प्लस 9, या दे सकते हैं आप 2x³ प्लस 8x स्क्वायर, या यहाँ पर 5x स्क्वायर भी दे सकते हैं, 3x माइनस 9। यानी हर हाल में पूरे में जो अधिकतम घात है वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। पूरे में अधिकतम 3 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, वैसा बहुपद जिसका घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है। अधिकतम घात देख रहे हैं यहाँ पर आप कितना है, पूरे में 3 है, पूरे में क्या है, 3 है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं खुद से भी। तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। इसका भी व्यापक रूप आप ले सकते हैं। इसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx प्लस c bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। यहाँ पर a और
यहाँ पर ए बी सी डी कोई भी संख्या हो सकता है, यहाँ पर ए बी सी डी कोई भी संख्या हो सकता है। द्विघात वाले में आपको क्या मिला था, द्विघात वाले में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिला था, तो इसमें ए बी सी कोई भी संख्या हो सकता है। ए बी सी के जगह पे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जो वहाँ पर आप लिखे थे ए बी सी छूट गया था तो आप सी भी दे सकते हैं वहाँ पर। अचर क्या है, अचर, जो वहाँ सी छूट गया था तो आप वहाँ पे सी भी लिख लेंगे, क्या है, अचर है। और जहाँ और ए नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो लिखा हुआ है। अब बात कर रहे हैं हम त्रिघात का, ये तो था द्विघात का जो बता दिए थे, छूट गया था। अब बात कर रहे हैं हम त्रिघात का, तो यहाँ भी ए जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ ए बी सी डी क्या है, अचर, अचर है। और ए नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 नहीं लेना है आपको यहाँ भी। अगर ए का वैल्यू 0 लीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा, तो इसमें तो घात 2 ही बचेगा, तो ये द्विघात हो जाएगा। तो त्रिघात बहुपद में अगर ए का वैल्यू 0 लेते हैं तो द्विघात हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं लेना है। इसलिए कहा गया तीनों में, रैखिक में, द्विघात में और त्रिघात में, तीनों बहुपद में ए के जगह पर आप 0 कभी नहीं ले सकते हैं, ए के जगह पे 0 कभी नहीं ले सकते हैं, बाकी कोई संख्या ले सकते हैं। ए बी सी डी जो भी आ रहा है उसमें फॉर्मूला में आपको व्यापक रूप में, उसके जगह पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ ए बी सी डी के जगह पर कोई भी संख्या ले लीजिए, तो ए के जगह पर अगर 2 ले लेते हैं तो 2x3, बी के जगह पर अगर 3 ले लेते हैं, यहाँ -5 ले लेते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, इसको प्लस भी कर सकते हैं। -5 लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, +5 लेंगे तो प्लस ही रहेगा, और ये यहाँ कुछ भी दे सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका त्रिघात। देखिए, लेकिन याद रखना है हमको, ए के जगह पर किसी में भी, ए के जगह पर किसी में भी 0 नहीं लेना है, बाकी हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो इस तरह से तीनों में देख रहे हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात में ए बी सी डी आ रहा है, तो ए बी सी डी के जगह पर ए बी सी डी के जगह पर कोई भी संख्या आप ले लीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, बहुपद मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया, आपका घात के आधार पर और पद के आधार पर आप बहुपद देख लीजिए। अब इसको नोट कर लीजिए।